हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आरवीएम क्लासेस पर। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर 5, जिसका नाम क्या है, समांतर श्रेणी। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न क्या है, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। मतलब 10 और 250 के बीच हम लोग को क्या निकालना है, 4 का गुणज का संख्या कि कितना ये है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे और देखेंगे प्रश्न में। ठीक है। 14 नंबर का सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे 14 नंबर, क्वेश्चन 14 था ना। ठीक है, 14 का सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले एक हम लोग एपी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक एपी लिखेंगे जो 4 का गुणज होगा, लेकिन कितना, 10 से ज्यादा। तो कौन सा हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 डॉट 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 लास्ट में कितना, 250 तो कटेगा नहीं 4 से, तो कितना कटेगा, 248 कटेगा, 248। अब हम लोग को यहाँ पे क्या क्या मिल गया, ए मिल गया, ये कितना है, 12 है, और डी भी मिल जाएगा। A2 में से A1 को घटा देंगे, कितना, 16 में से 12 को घटा देंगे, कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। AN हम लोग को दिया है, कितना दिया है, 248। और क्या निकालना है, N निकालना है हम लोग को। क्या निकालना है, N। ठीक है। तो एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, AN इज इक्वल टू क्या होता है, साथ साथ बोलिए, A प्लस N माइनस 1 इंटू क्या होगा, D। ठीक है। एन की जगह पे हम लोग इसको पुट कर देंगे, कितना पुट कर देंगे, 248। ए की जगह पे पुट कर देंगे 12 प्लस का एन। एन क्या है नहीं पता है, डी कितना आया था, 4। इसको सॉल्व करेंगे, 2 4 8, ये प्लस का 12 इधर आके माइनस का 12 बन जाएगा। फिर ये क्या होगा, एन माइनस 1 इंटू 4। अब 248 में से जब 12 घटेगा तो कितना बचेगा, 236। ठीक है। और यहाँ लिखेंगे एन माइनस 1 इंटू 4। अब क्या करेंगे, 4 को हम लोग इधर ले आते हैं। तो सबसे अच्छा यहीं पे 4 को ले आते हैं ना। कितना बार में कट जाएगा, 4 पचे 20 और 4 नवा 36, मतलब 59 बार में। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 59, और एक इधर आके जाएगा 1, माइनस का 1 इधर आ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। कितना होगा, 60 हो जाएगा। ठीक है। तो n बराबर कितना आ गया, 60। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः 10 और 250 के बीच 4 का गुणज की संख्या 60 है। तो आप लोग को समझ आ गया ये प्रश्न कैसे बना, बहुत इजी था। तो चलिए हम लोग इसका 15 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65 और 67, और एक एपी दिया है 3, 10 और 17 के nवें पद बराबर होंगे। मतलब हम लोग को दो एपी दिया है, क्या दिया है, दो एपी दे दिया है, और हम लोग को पूछ रहा है कि कौन सा पद दोनों एपी में समान होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले वही करेंगे, एक एपी लिखेंगे, जो जो हम लोग को दिया है वो लिख लेंगे। ठीक है। और वहां से क्या करेंगे, हम लोग एन को लिख लेंगे, और फिर दूसरा एपी में भी वही करेंगे, और दोनों समीकरण 1 और 2 मान लेंगे और सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आंसर आ जाएगा। तो आप लोग एक बार कोशिश कर लीजिए, मैं जिस तरह बताया। नहीं बनेगा तो वीडियो को देख लीजिएगा, अगर बन गया तो आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न का हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे क्या, मानना नहीं है, पहला एपी लिख सकते हम लोग, या फिर तुम लोग लिखते हैं पहला एपी। एपी, पहला एपी का प्रथम पद कितना था,
63, 65 और कितना था 67। तो इसका हम लोग को A1 कितना दिया है 63 दिया है। डी निकाल लेंगे हम लोग A2 में से A1 को हटा के, मतलब 65 में से 63 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हम लोग को ए दिया है, ए एन बराबर लिखेंगे, ए हम लोग को कितना दिया 63, एन दिया है क्या नहीं दिया है, और डी कितना दिया है 2। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे दूसरा एपी देखेंगे। दूसरा एपी का प्रथम पद कितना था 3, 10 और ये 17। ये प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा अलग हो सकता है जितना आप पढ़े, लेकिन सेम उसी प्रोसेस में है। ठीक है, फिर दूसरा एपी है, उसका प्रथम पद 3 है, द्वितीय पद 10 है और तृतीय 17, आगे आगे डॉट डॉट कर दिया है। अब हम लोग को क्या निकालना है, वो तो आप लोग को पता है कि ये दोनों का एपी का कौन सा पद क्या होगा समान हो जाएगा, मतलब इक्वल होगा। ठीक है, तो इसमें A1 कितना दिया है 3, डी कितना दिया है 10 में से 3 घटा देंगे कितना बचेगा 7, और एन लिखेंगे हम लोग, एन क्या लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कितना दिया है 3 प्लस एन नहीं पता 1, और डी कितना है 7 है। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार नोट कर लीजिए अच्छा तरह से। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, अब समीकरण 1 में क्या है, एन कितना दिया है 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, और समीकरण 2 में क्या दिया है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। तो लिख लेते हैं इज इक्वल 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। अब हम लोग को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 63 प्लस एन से गुना करेंगे 2 को तो 2n, और माइनस का यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ 3 प्लस 7n होगा और माइनस का 7 आ जाएगा। अब सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, 63 में से इधर आके माइनस 3 हो जाएगा तो यहाँ 60 बचेगा। ठीक है, और 60 में से माइनस 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 58। फिर ये आके इधर प्लस हो जाएगा 7, समझ रहे हैं ना आप, 7n में से 2n घट जाएगा क्योंकि ये प्लस है और ये प्लस है, तो इधर आके इक्वल से माइनस आ जाएगा तो कितना बचेगा 5n। 58 और 7 कितना हो जाएगा 65 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5n। अब n को इसी प्रकार रहने देते हैं, तो ये 65, ये n गुना में है तो भागा में आ जाएगा 5, और ये कितना बार में कट जाएगा 13 पचे 65, 13 बार में, मतलब n हम लोग को मिल गया कितना 13। ये आप लोग को ये समझ आया ना किस प्रकार के, देखिए 63 में से हम लोग क्या किए, पहले ये 3 को घटा दिए 60 आ गया, और 60 में से 2 घटा दिए तो कितना आया 58, और ये माइनस का 7 था इधर लेके आए प्लस का 7 तो यही हो गया 65, और ये जो था 2n इधर जाके क्या हुआ माइनस का 2n बन गया, तो 7n में से माइनस 2n घट गया तो
5n बचा। ठीक है, तो n बराबर 13 आ गया। तो हम लोग लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः दोनों समांतर समांतर AP के 13वां पद क्या होगा, 13वां पद क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इसका 13वां पद जो आएगा वो बराबर होगा। 13वां पद भी हम लोग निकाल सकते हैं आराम से, सब कुछ दिया हुआ है, निकाल सकते हैं। तो आप इसका 13वां पद हमको कमेंट करके बताइएगा कि कितना आएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16। 16वां प्रश्न क्या है, वह एपी ज्ञात कीजिए। मतलब हम लोग को एक एपी ज्ञात करना बोल रहा है जिसका तीसरा पद कितना है, 16 है, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। मतलब जो सातवां पद है वो जो पांचवें पद आएगा उसमें 12 अधिक है। तो आप प्रश्न को समझे, नहीं समझे तो फिर से एक बार समझ लीजिए। एक एपी हम लोग को निकालना है जिसका तीसरा पद कितना है, 16 है, A3 16 है, और सातवां A7 जो है वो बराबर है किसके, A5 के, लेकिन कितना, 12 अधिक है, मतलब प्लस कर देंगे 12। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन के माध्यम से देखते हैं कि कैसे। प्रश्न नंबर 16 का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या दिया है वो लिखते हैं। A3 दिया था, कितना दिया था, 16, और क्या दिया था, A3 को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं ना, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, क्यों माने वो बताएंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग को A7 भी दिया था, A7 कितना दिया था, A5 में से कितना अधिक है, कितना अधिक है, 12। तो A7 को हम लोग कैसे लिखते हैं, A प्लस 60 बराबर A5 को हम लोग किस किस प्रकार लिखते हैं, A प्लस 4D प्लस का 12। कोई दिक्कत, A7 को हम लोग इस रूप में कन्वर्ट कर दिए और ये 5 को हम लोग इसमें कन्वर्ट कर दिया और प्लस का 12 को 12 लिख दिए। अब ये A कट गया। अब ये 6D में इधर से 4D आएगा तो कितना बचेगा, मान देखें लिख देते हैं 6D माइनस 4D। ये प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया, और ये 12, कितना बचेगा 2D, कितना बचेगा 2D, 2D इज इक्वल टू 12। अब D बराबर लिख सकते हैं 12 बाय, ये गुना में था, यहाँ आके डिवाइड में, और ये जब कटेगा तो 6 बचेगा, क्या होगा 6। तो हम लोग को D बराबर कितना आ गया, 6। अब क्या करेंगे, D का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग को A का मान पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारा AP हम लोग A1 A2 A3 2-3 पद निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। ए के जगह पे क्या करना है, नहीं पता है कुछ, कितना होगा 2, D का मान हम लोग को पता है 6 है, और ये 16। ए इज इक्वल टू 6 दूनी 12, 16 में से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ए बराबर 4। तो ये हम लोग को ये मिल गया 4 है। अब क्या करेंगे, A2 निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अब ठीक है, A1 दिया कितना है, 4 है। A2 कैसे निकालेंगे, तो A2 निकालने के लिए A प्लस D लिख सकते हैं, जो कि कितना होगा, 4 प्लस D कितना है, D आ गया है 6 बराबर 10। तो A2 मिल गया 10। A3 लिख सकते हैं A प्लस 2D। ठीक है, या फिर हम लोग यहाँ पे A2 कर सकते हैं A2 प्लस D। तो A प्लस 2D लिखेंगे, A कितना है
4 प्लस का 2 गुना कितना हो जाएगा डी का 6, 6 दूनी 12, 12 और 4 16। ठीक है, तो A3 हम लोग को 16 मिल गया। A4 निकालेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पे A3 प्लस, आप ऐसे भी लिख सकते हैं A3 लिख दिए और प्लस का D कर दिए। A3 कितना है 16, कैलकुलेशन कम होगा, 16 प्लस D का मान कितना है 6, 16 प्लस 6 22। मतलब हम लोग को एक AP मिल गया। ये ऐसे कैलकुलेशन करना है, ठीक है, समझा देते हैं। A2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं A प्लस डी, तो कैलकुलेशन करके हम लोग को 10 मिला। A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D, कैलकुलेशन करके हम लोग 16 मिला। अब A4 को क्या कहते हैं A3 लिख दिए थे डायरेक्ट, A3 प्लस में D कर दिए थे, ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे अतः AP बराबर कितना है AP, A1 कितना है 4 10 16 22 डॉट डॉट। तो हम लोग देख सकते हैं A3 जो हम लोग को आया था वो प्रश्न में कितना दिया था 16 दिया था ना, और A7 A5 कितना दिया था, A7 कितना दिया था A5 से 12 अधिक, तो A5 जितना आएगा उसमें से 12 जोड़ दीजिएगा, A7 का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है इस प्रश्न में, नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न हम लिख दिए। एक AP है जिसका प्रथम पद 3, द्वितीय पद 8, तृतीय पद 13 डॉट डॉट करके 253 है। 253 में क्या बोला है, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब 253 से इधर पीछे पीछे अंतिम पद से, मतलब अंतिम पद ये है 253, इससे पीछे 20वां पद हम लोग को ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग तो आगे देता था कि 20वां पद ज्ञात कीजिए तो ज्ञात कर लेते थे, लेकिन पीछे दिया अंतिम पद से। ठीक है, तो ये भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, AP पहले लिख लेते हैं। ठीक है, कितना है 3 8 13 डॉट 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 253। इसमें से ये हम लोग को दिया है कितना है 3 है, और D कैसे निकालेंगे, 8 में से 3 घटा देंगे तो कितना होगा 5, D बराबर 5 आ गया। अब लिखेंगे अंतिम पद से, क्या लिखेंगे अंतिम पद से। अंतिम पद कितना है 253 है, इससे हम लोग को पीछे देखना है, मतलब 20 पद पीछे। तो हम अंतिम पद से, तो हम लोग को इसको अंतिम पद को A मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि फर्स्ट है, मान सकते हैं। ठीक है, तो ये बराबर कितना मान सकते हैं 253, और D कितना मान सकते हैं, जबकि हम लोग यहाँ D निकाले थे तो 5 आया था, तो ये बढ़ते क्रम में जा रहे थे, मतलब आगे की ओर जा रहे थे। अब यहाँ से पीछे जाना है तो -D मान सकते हैं हम लोग। -D का मान कितना है माइनस, मतलब D का मान कितना -5, मतलब 5 है तो, लेकिन माइनस इसलिए लगा दिए क्योंकि हम लोग को पीछे जाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को निकालना क्या है A20, कितना निकालना है इधर से A20 निकालना है। A20 कितना लिखेंगे A प्लस 19D लिख सकते हैं क्या नहीं। A का वैल्यू कितना है 253 प्लस का 19 और D की जगह पे -5। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 253, 19 पचे 95, तो लेकिन माइनस का 95 होगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 95। और जब 253 में से -95 घटेगा तो कितना बचेगा, 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9, 5 और 158, जो कि हम लोग को क्या होगा आंसर हो जाएगा। मतलब तो हम लोग यहाँ पे लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं कि 253 में से अंतिम पद से 20वां पद 158 है। ये आप लिख दीजिएगा, मेरा यहाँ नीचे पेज नहीं बचा इसलिए हम नहीं लिख रहे। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग 17 नंबर तक कंप्लीट कर लिए। 18 नंबर प्रश्न क्या है, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग, मतलब कोई AP है उसका चौथे पद और 8वें पद का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग कितना है 44 है। इस AP का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। मतलब ये एक AP दिया है, मतलब दिया नहीं है, एक AP है, उसके चौथे और 8वें पद का योग कितना है 24 है, कितना है 24 है, और 10वें और छठे पद का योग कितना है 44 है। ठीक है,
44 है, तो हम लोग को एपी का प्रथम 3 पद याद करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। प्रश्न नंबर 18 का हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। एपी का हम लोग को क्या दिया था, मतलब A4 और A8, A4 और ये 8 का योग कितना दिया था, 24 दिया था। कितना दिया था, 24। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 3D प्लस का A8 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 7D बराबर क्या लिख सकते हैं, 24। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ए और ये कितना हो जाएगा, 2A और ये 3D और 7D, 7 3 10, 10D बराबर 24। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान सकते हैं। इसके बाद प्रश्न में क्या दिया था, A6 प्लस का A10 कितना दिया था, 44 मतलब 44। A6 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 5D और इसको लिख सकते हैं A प्लस 9D बराबर 44। 2 ये हो जाएगा और 9 9 और 5 14 D बराबर 44। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 कितना है, 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24 और समीकरण 2 कितना है, 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है। ये 2A कट जाएगा और ये यहाँ पे 10D चल जाएगा, तो ये कितना बचेगा, माइनस का 40 और ये माइनस 44 में से 24 घटेगा तो कितना बच जाएगा, माइनस का 20। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा और D बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4, ये गुना में है तो भाग में चल जाएगा, 20 चौके 20 और यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 4, मतलब 4 से 20 को जब डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20 मतलब 5 आ गया, देखिए इस प्रकार। ठीक है, तो D का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब क्या करेंगे, D का मान हम लोग किसी में समीकरण 1 या फिर 2 में रख के सारा कुछ हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, D हम लोग को याद रखना है 5 आया है। अब लिखेंगे D का मान समीकरण 1 पर रखने, एक में लिखिए, एक में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या था, 2A प्लस 10D। हम लोग को क्या निकालना है, A का मान निकालना है, 2A प्लस 10, D का वैल्यू कितना है और यहाँ बराबर था 24। D का मान कितना आया था, 5 बराबर 24। 10 पंजे 50, 50 24 में से 50 घटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 26। तो 2A बराबर माइनस का 26। अब A का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, माइनस का 26 में से 2 जाएगा तो माइनस का 13, मतलब 2 डिवाइड में चल जाएगा तो इसको जब भाग करेंगे तो माइनस का 13 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का A का मान मिल गया, कितना मिल गया, माइनस का 13। अब हम लोग आराम से कुछ भी निकाल सकते हैं, मतलब AP का हम लोग को कुछ भी अब निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या बोला था, AP का प्रथम 3 पद निकालने के लिए ना, तो हम लोग आराम से प्रथम 3 पद निकाल सकते हैं। A1 तो मिल गया, कितना, -13। A2 निकालना है तो A2 में क्या करेंगे, A प्लस D कर देंगे, -13 प्लस का D कितना है, 5, कितना आ जाएगा, माइनस का 8। A3 निकालना है तो क्या करेंगे, A2 प्लस का D कर देंगे, A2 कितना है, -8 प्लस का 5, कितना बचेगा, माइनस का 3। तो प्रथम 3 पद तो हम लोग निकाल लिए, तो हम लोग लिखेंगे अतः AP का प्रथम 3 पद, अतः AP का
प्रथम 3 पद कितना है, -13 -8 और कितना है, -3 है। तो इस प्रकार आप लोग प्रश्न नंबर 18 भी कंप्लीट कर लिए। तो प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। 19 प्रश्न क्या बोल रहा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर पद कार्य आरंभ किया था। मतलब सुब्बा राव को है वो 1995 में 5,000 से उसको मासिक वेतन कार्य आरंभ किया। मतलब उसको जब वो शुरू किया था काम करना तो 5,000 उसको मासिक वेतन मिल रहा था, मतलब महीने का 5,000, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। मतलब और प्रत्येक वर्ष क्या किया, 200 बढ़ा के दे दिया गया। किस वर्ष उसका वेतन 70,000 हो जाएगा। मतलब वो पूछ रहा है कि कौन सा वर्ष इसका 70,000 हो जाएगा। तो आप एक एपी लिख लीजिएगा। क्या करेंगे, एक एपी लिख लीजिएगा, ठीक है। उसमें प्रथम पद कितना हो जाएगा, 5,000। द्वितीय पद में 200 और ऐड करना, मतलब 5,200। फिर तृतीय में 5,400, मतलब 2-3 पद ऐसे लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद ये तो आपको मिल जाएगा 5,000, मिलेगा कि नहीं। फिर डी आप निकाल लेंगे तो डी मिल जाएगा 2,000। और क्या बोल रहा है, ये 70,000 कब होगा, मतलब ए एन भी दिया है हम लोग का। प्रश्न नंबर 19 को हम लोग समझते हैं कैसे है। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। मतलब एक सुब्बा राव कोई आदमी है, वो 1995 में काम कर रहा था तो उसको 5,000 पर मंथ मिल रहा था जब वो शुरू किया था काम करना। प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन में वृद्धि प्राप्त की। मतलब प्रत्येक वर्ष क्या किया गया, 200 रुपया उसको बढ़ा के दिया गया, ठीक है। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। मतलब किस वर्ष में उसका वेतन क्या होगा, 7,000 हो जाएगा। तो वही हम लोग को मतलब बताना है कि किस वर्ष होगा। तो सबसे पहले एक एपी लिखना है। उसका प्रथम पद 5,000 हो जाएगा और द्वितीय पद 5,200, मतलब हर वर्ष 200 बढ़ा रहा था ना। तृतीय पद 5,400, ऐसे ऐसे करके वो 7,000 तक पहुंच जाता है। ए एन हम लोग को कितना मिल जाएगा, 7,000। तो एक एपी लिखना है, लिख लेंगे एपी। उसके बाद क्या करना है, A1 तो दिया है 5,000, डी निकाल लेंगे हम लोग। डी कितना आ जाएगा, 200 आएगा। और AN कितना आ जाएगा, 7,000। तो हम लोग को n निकालना, तो वही फार्मूला यूज़ करना है, AN बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। AN की जगह पे 7,000 लिखना है, ठीक है। और बाकी सारा कुछ पुट करके n निकाल लेना है। n जितना आएगा उतना लिख देना है कि अतः इतना वर्ष में सुब्बा राव का वेतन 7,000 हो जाएगा। समझ गए, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग 20वां नंबर प्रश्न देखते हैं। रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की। मतलब रामकली ने किसी वर्ष में क्या किया था, 50 रुपया सप्ताह में बचाया था। फिर अपनी साप्ताहिक बचत में से 17.5 बढ़ाती गई। मतलब वो क्या गया कि प्रत्येक साप्ताहिक में अपने बचत को इतना इतना ये बढ़ाता गया। यदि nवें सप्ताह में उसका साप्ताहिक बचत इतना हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। मतलब कुछ दिन के बाद उसका इतना वेतन हो जाता है तो हम लोग को n ज्ञात करना है, ठीक है, कि कितने दिनों में होता है। तो सबसे पहले हम लोग एपी लिखेंगे। सबसे पहले एपी लिखना है, ठीक है। प्रथम पद 50 हो जाएगा, इसमें से 17.5 ऐड कर देना है तो कुछ आ जाएगा समथिंग 67.5, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ तक जाती है, 207.50, मतलब डॉट डॉट करके आप लास्ट में लिख दीजिएगा 207.50, ठीक है। उसके बाद ए तो मिल जाएगा आपको 50 और डी भी मिल जाएगा 17.5, डिफरेंस जो होगा कॉमन डिफरेंस। उसके बाद एन निकालना है आपको, ठीक है। और ए एन दिया है आपको कितना, 207.50, ठीक है। अब बस वही फार्मूला यूज़ करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और उसको सॉल्व करके एन आप निकाल लीजिएगा तो लिख दीजिएगा लास्ट में कि रामकली ने कितना सप्ताह में, मान लीजिए 20 सप्ताह का, 20 साप्ताहिक में इतना रुपए क्या किया था, बचत किया, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपका, ये दोनों होमवर्क रहा जो कि हमको आंसर में इसका जो भी मतलब आंसर आएगा वो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट प्रश्नावली देखेंगे, ठीक है।